और एक बड़ी खबर आपको बता दें, डाडा जलालपुर गांव में पोस्टर लगे हैं। रुड़की के पास डाडा जलालपुर गांव से बड़ी खबर के एक बार फिर से मकान बिकाऊ और पलायन के पोस्टर यहां लगाए गए हैं, जिससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों ने धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है और इलाका छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। साथ ही मकानों में बिकाऊ है कि पोस्टर लगा दिए गए। डाडा जलालपुर गांव में महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन ने धारा 144 लगाई थी, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने ये पोस्टर लगाए हैं। इससे पहले 26 अप्रैल 2022 को इसी गांव में हनुमान जयंती के दिन दो समुदायों में खासा बवाल हुआ था और आगजनी के बाद कई ग्रामीणों ने तब भी पलायन के पोस्टर लगाए थे। ग्रामीणों का कहना है कि उनके पूर्वज इस गांव में रहते आए हैं, लेकिन अब गांव का माहौल खराब होने के चलते यहां पर वो नहीं रहना चाहते हैं। हालांकि प्रशासन लोगों से बात करने की बात कर रहा है। यहाँ जलून निकल रहा है, इसलिए पोस्टर लगाए, फिर हम बेच के जाएंगे यहाँ कर, कोई हो ना यहाँ काम। हिंदू कोई मान्यता नहीं रही, जब हिंदू की इसी वजह से ये पोस्टर लगे। धारा 144 लगाई इन्होंने, अब भाई हिंदू इकट्ठे ना हो बात कहते हुए एक पोस्टर लगाया है, लेकिन जानकारी की जाएगी कि उनकी क्या समस्या है, क्या पीड़ा है और उनकी समस्या का उनसे वार्ता करके निराकरण करना। पलायन का पोस्टर जो लिखा नहीं, लेकिन अगर ऐसी कोई बात होगी तो उनसे वार्ता की जाएगी और उनके जाना जाएगा कि वो चाहते क्या हैं, क्या समस्या है, और उसके अनुसार उनके साथ जो है वार्ता करके समस्या का समाधान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रुड़की के डाडा जलालपुर गांव में धारा 144 लगाने पर ग्रामीणों ने नाराजगी देखने को मिली है। इस दौरान गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, लेकिन ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन के बीच घंटों बातचीत के बाद ग्रामीणों ने मंदिर में जलाभिषेक किया। पिछले साल अप्रैल में हुए बवाल के बाद एहतियातन धारा 144 लगाई गई, लेकिन ग्रामीण हरिद्वार से डीजे की धुन पर कांवड़ लेकर गांव में पहुंच गए। इस दौरान पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों की बातचीत के बाद अब गांव में माहौल शांतिपूर्वक बना हुआ है। फर्जी वेबसाइट के जरिए फेक कंपनी बनाकर देश भर में ऑनलाइन ट्रेडिंग का मुनाफा करने का लालच देकर 1200 करोड़ रुपए का स्कैम करने वाले गिरोह का एसटीएफ ने खुलासा किया था। अब गिरोह के एक और शातिर इनामी अपराधी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अश्वनी कुमार लंबे समय से फरार था और इस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पूरे मामले में अभी तक पुलिस ने 13 आरोपियों की पहचान की है, जिसमें से 6 की गिरफ्तारी, 4 आरोपियों को नोटिस तथा 3 फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार जहां गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स के लिए अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ देहरादून में नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। टैक्सी नंबर की गाड़ियों में प्राइवेट नंबर लगाकर सरकार के ही अधिकारी धड़ल्ले से गाड़ियां चलवा रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न्यूज 18 के कैमरे से बसते हुए भाग रही ये गाड़ियां मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां उड़ा रही हैं। एक्ट के मुताबिक गाड़ी की नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में ऐसी कई गाड़ियां दिख जाएंगी जो है तो टैक्सी में रजिस्टर्ड, लेकिन अवैध तरीके से हाई सिक्योरिटी टैक्सी नंबर को हटाकर सफेद रंग की यानी प्राइवेट गाड़ी की प्लेट लगाकर सड़कों में दौड़ती है। हैरानी की बात यह है कि इस तरह की ज्यादातर गाड़ियां सरकारी डिपार्टमेंट्स में अफसरों और कुछ मंत्रियों के स्टाफ के साथ अटैच है। अकेले देहरादून में रोजाना सैकड़ों ऐसी गाड़ियां दिख जाती हैं, जिन्होंने या तो उत्तराखंड शासन या सरकार लिखा हुआ है और उन पर पुलिस या आरटीओ हाथ तक नहीं डालते। आपकी गाड़ी में ना व्हाइट प्लेट लगी है, टीवी गाड़ी है, तो ये व्हाइट प्लेट अलाउड है? नहीं, हमने तो गवर्नमेंट के लिए कर रखी है। हमने तो विभाग से कर रखी है। ये मेरे से पहले जो ड्राइवर था उसने कर रखी थी। अच्छा, मेरे को नहीं। वैसे अलाउड है मतलब सरकारी गाड़ी में, मतलब पीली नंबर प्लेट के अलावा व्हाइट कलर नंबर प्लेट नहीं अलाउड तो नहीं है ना। सोशल मीडिया में यूजर्स अवैध नंबर प्लेट लगाकर दौड़ रही उत्तराखंड सरकार या शासन लिखी गाड़ियों की फोटो डालते रहते हैं। यहाँ तक कि एक टैक्सी पर आगे पीछे पुलिस लिखी हुई गाड़ी की भी तस्वीर सोशल मीडिया पर आई। अब जाकर पुलिस विभाग जागा है। इसमें जो लोग ऐसी पहचान में आएंगे कि जिन्होंने ऐसे गलत नंबर प्लेट का गलत जो है नेम प्लेट लगा रखी होगी, तो उस पर जो है न केवल मोटर व्हीकल एक्ट बल्कि आईपीसी के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। मामला सिर्फ अवैध नंबर प्लेट तक नहीं सिमटा है। गाड़ियों में अवैध हूटर बजाना, तमाम तरह की नेम प्लेट लगाकर धौंस जमाना, इन सब पर भी कोई रोक टोक नहीं है। अब ये देखना होगा कि पुलिस का एक्शन जमीन पर दिखता है या नहीं।
सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 देहरादून। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर देर रात एक हाथी के जाने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना शुक्रवार देर रात की है, जब श्यामपुर क्षेत्र में तिरछे पुल के पास अचानक जंगल से निकलकर एक हाथी हाईवे पर आ गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि एक हाथी ने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया और सड़क पार करने के बाद जंगल में वापस लौट गया। रामनगर के कॉर्बेट के तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन के फाटो में एक घायल बाघ करीब 1.5 महीने से दिखाई दे रहा है, लेकिन इतने लंबे समय बाद बाघ अभी तक उसे पकड़ नहीं पाया है। वहीं विभाग की लेट लतीफी को लेकर वन्यजीव प्रेमी नाखुश हैं। वन्यजीव प्रेमियों की माने तो अगर घायल बाघ ने आबादी की ओर रुख किया तो ये इंसान और बाघ दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अपने नेतृत्व में वो उस टीम को लीड कर रहे हैं। सारी टीमें वहाँ पे हैं और उसको लोकेट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही लोकेट हो जाएगा तो उसको, क्योंकि हमारे पास उसको रेस्क्यू करने की परमिशन आ गई है, तो उसको तत्काल रेस्क्यू करके डेला रेस्क्यू सेंटर में लिया जाएगा और उसके बाद उसका इलाज किया जाएगा।